Hello students, myself Ritika and I welcome to you on E-Academy Education app and today I will discuss about the work and energy जो कि क्लास 9th का चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इंट्रोडक्शन में यहाँ पे गिवन है। द फर्स्ट वन इज़ द वर्क, आफ्टर दैट पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वर्क, न्यूमेरिकल्स होंगे इनके ऊपर बेस, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, कॉमर्शियल यूनिट एनर्जी एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अब बात ये आती है बच्चे कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगी और इन सब टॉपिक्स को हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वर्क, टाइप ऑफ वर्क्स और एनर्जी, इन सब के बारे में। तो वर्क क्या होता है बच्चे? काम। ठीक है, क्या होता है ये कि अगर मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, वहाँ से मूव हो जाता है या फिर डिस्प्लेस हो जाता है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे होता है, देन इट इज़ नोन एज अ वर्क। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि अगर मेरे पास कोई भी ब्लॉक है, मैंने मान लिया ये मेरे पास एक ब्लॉक है और इसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। अगर मैं राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ बच्चे, और जो मैंने ब्लॉक ले रखा है, अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी। पोजीशन चेंज होगी मतलब इसने कुछ ना कुछ क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है बच्चे, वर्क डन हुआ है। किसके ऊपर हुआ है वर्क डन? इस बॉक्स के ऊपर वर्क डन हुआ है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट में क्या गिवन है, work is said to be done if the point of application of force move in the direction of the force। ठीक है, it means इस चीज़ का क्या मतलब हुआ कि अगर फोर्स हमारा, वर्क हमारा कब माना जाएगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और लगाने के बाद अगर वो मूव कर रहा है वहाँ से फोर्स की डायरेक्शन में, देन इट इज़ नोन एज द वर्क। अब बच्चे बात ये आती है कि वर्क हमें कब पता चलेगा कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, या फिर यहाँ पे वर्क डन हो ही नहीं रहा, जीरो है। ये सब कैसे पता चलेगा हमें? क्योंकि ये सब दो बात के ऊपर डिपेंड करता है, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वर्क हमारा। द फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि देखो जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे, अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, देन वहाँ पे वर्क डन क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो फोर्स ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो हो गए तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ है, देन इट इज़ नोन एज द वर्क। तो वर्क हमारा W, जो वर्क है हमारा, वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, W इज इक्वल टू F इंटू S। अब बात ये आती है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द वर्क। SI यूनिट क्या होती है बच्चे वर्क की? कि देखो वैसे अगर हम सोचें तो देखो फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में। तो SI यूनिट हमारी क्या होनी चाहिए, न्यूटन मीटर होनी चाहिए वर्क की। लेकिन SI यूनिट न्यूटन मीटर ना होके इसकी SI यूनिट क्या है बच्चे, जूल है, जिसको हम किस से डिनोट करते हैं, कैपिटल J से डिनोट करते हैं। सो द SI यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल। ये जूल कैसे आई? क्योंकि देखो जूल नाम का एक जो साइंटिस्ट था जिसने बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक इसके ऊपर क्या किया था, रिसर्च किया था, तो न्यूटन मीटर ने देके फिर इसकी यूनिट क्या कर दी थी, यहाँ पे जूल रख दी थी। तो जो वर्क डन की जो यूनिट होगी हमारे पास, SI यूनिट होगी, वो क्या होगी, जूल होगी। अब बात ये आती है कि वर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये हमें कैसे पता चलेगा बच्चे कि वर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? अब वर्क हमारा क्या है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसे पता चला? अब आप तो सोच रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डायरेक्शन होगी, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, उसकी भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी में होगा। नो, वर्क हमारा किस में होता है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी में होता है। इसके पीछे एक लॉजिक है, देखो कैसे। देखो बच्चे, मैंने मान लिया कि ये बॉक्स है, ठीक है, दो केस लेती हूँ मैं। फर्स्ट
इसमें क्या कर रही हूँ मैं, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ राइट डायरेक्शन में, वही जो मैंने अभी बताया था आपको। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होगा यहाँ पे, राइट डायरेक्शन में होगा। अब मैंने बताया कि जो फोर्स होता है, वर्क होता है हमारा, वो किसके इक्वल होता है, F इंटू एस के इक्वल होता है। मैंने मान लिया फोर्स हमारा कितना है, 1 न्यूटन है। सो द वर्क डन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सो द वर्क डन हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 जूल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 जूल के इक्वल आ गया बच्चे। लेकिन सेकंड केस में मैं क्या लेती हूँ, डायरेक्शन यहाँ पे हमारी सेम थी। ठीक है बच्चे, अब मैंने सेकंड केस में क्या लिया, एक अलग से बॉक्स लिया जिसमें मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट डायरेक्शन में। अब आपको ये मानना है कि अगर आप जब भी किसी के ऊपर राइट या फिर अपवर्ड में फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या लेना है, पॉजिटिव मानना है। और अगर आप लेफ्ट में या फिर डाउनवर्ड ले रहे हो तो वहाँ पे आपको फोर्स या डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है बच्चे, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रही हूँ बच्चे, वो क्या है, हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो लेफ्ट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा हमारा -F, और ये क्या हो जाएगा -S। अब हमें पता है कि जो वर्क डन होगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, -F मल्टीप्लाई में -S, मतलब कि माइनस का 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 1 न्यूटन है, ये माइनस का 1 मीटर है। अब माइनस से माइनस कैंसिल होके फाइनल आंसर हमारा किसके इक्वल आएगा, 1 जूल के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे भी देखो हमने राइट डायरेक्शन में लिया तब भी हमारा 1 जूल आया, अब हमने लेफ्ट डायरेक्शन में लिया तब भी हमारा 1 जूल आया। इस चीज़ से आप समझ रहे हो कि जो वर्क डन है हमारा वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, कि अगर जहाँ पे डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी होती है। सो द वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। अब हमने राइट डायरेक्शन में लेके भी कैलकुलेट कर लिया, वहाँ पे भी फोर्स हमारा पॉजिटिव था, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, देन वर्क इज द पॉजिटिव आ गया था हमारे पास में। लेकिन नेगेटिव में जब हमने लिया तो क्योंकि फोर्स को भी हम नेगेटिव ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों को अगर हम नेगेटिव नेगेटिव लेंगे तो वो कैंसिल होके क्या बन जाएंगे हमारे पास में, पॉजिटिव बन जाएंगे। तो देखो बच्चे, इससे क्या पता चला कि जो वर्क है हमारा वो क्या डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। अब वर्क कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। यहाँ पे देख रहे होगे आप कि वर्क जो है हमारा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये कैसे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, पहले बता रखे हैं पॉजिटिव वर्क के बारे में। अब यहाँ पे जो 3 आपको डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, ये द फर्स्ट वन इज दिस वन एंड द फर्स्ट ये वाला, फिर ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये यहाँ पे, ये 3 केस मैंने मेंशन कर रखे हैं जिसमें वर्क डन डिफाइन कर रखा है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, ऐसे करके पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे पॉजिटिव वर्क के बारे में। जो मैंने पीछे बताया ना वही है कि अगर देखो स्टेटमेंट में क्या गिवन है, व्हेन वर्क इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखो ऐसे है, मान लिया मैंने ये कोई भी ब्लॉक है और इसके ऊपर अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ और इसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, देन इट इज़ द पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अगर दोनों की डायरेक्शन, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, सेम होगी, तो वो क्या होगा हमारा वहाँ पे पॉजिटिव वर्क होगा। जैसे कि कहाँ पे गिवन है, ये यहाँ पे इस वाले उसमें गिवन है पॉजिटिव वर्क का। देखो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा, फोर्स भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा तो बॉक्स हमारा इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि पॉजिटिव वर्क कब होगा और नेगेटिव कब होगा। नेगेटिव में क्या होगा बच्चे, वन वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसका उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे मेंशन होगा कि यहाँ पे देखो आप डायरेक्शन देखो, नीचे फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, लेफ्ट साइड में है और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में हो रहा है मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, तो जो वर्क डन होगा हमारा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि फोर्स अलग डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में लग रहा है। अब मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ कैसे, जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई भी बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ बच्चे, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। फोर्स अप्लाई कर रही हूँ मतलब कि ऊपर की तरफ मैं खींच रही हूँ,
जैसे इसको छोड़ो, आप पेन है मेरे पास, ये पेन है, पेन मैंने नीचे से उठाया ऊपर की साइड, ठीक है, मैंने ऊपर की साइड लिया, ठीक है, इसमें दोनों हमारे केस इंक्लूड होंगे, पॉजिटिव वर्क का भी नेगेटिव वर्क का भी। ध्यान से देखना आप लोग, जैसे मैंने पेन उठाया ऊपर की साइड, मैंने फोर्स लगाया ऊपर की साइड, पेन गया, तो इस एक केस में जो फर्स्ट केस था, इसमें क्या है बच्चा, फर्स्ट केस में कि फोर्स भी हमारा ऊपर की साइड है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की साइड है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर की साइड जा रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की साइड है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव केस हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर की साइड तो लेके जा रही हूँ, लेकिन अब नीचे भी एक फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की उससे देखें हम, जो अप्लाइड जो फोर्स है जो मैंने लगाया है, उसके ऑपोजिट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कौन सा है बच्चे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो कौन सा होगा, हमारा नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, एक अलग केस लेती हूँ मैं नेगेटिव वर्क डन का। मान लिया कि हमारी गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी राइट डायरेक्शन में चल रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा राइट डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन अचानक से अगर ब्रेक लगा दी हमने तो वो क्या होगी, पीछे आएगी, पीछे एकदम से, है ना, तो पीछे आएगी, तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा बच्चे वो कौन सा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो कि नेगेटिव कब लेंगे हम, पॉजिटिव कब लेंगे। ठीक है, अब बात आती है बच्चे जीरो वर्क डन की, कि जीरो वर्क डन कब होता है हमारा। जैसे मैंने मान लिया कि अगर दीवार मान ली, जैसे दीवार को अगर मैं फोर्स कर रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको टू फैक्टर बताए थे कि वर्क डन हमारा टू फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स के ऊपर भी और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी। ठीक है, अब दीवार को मैं फोर्स तो दे रही हूँ, बहुत जोर से दे रही हूँ और फोर्स, लेकिन वो मूव नहीं कर रही। ठीक है, मूव नहीं कर रही मतलब कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ नहीं जा रही। इट मीन्स क्या हुआ बच्चे, कि मैंने फोर्स तो लगाया वहाँ पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वहाँ पे जीरो हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा मतलब कि एस जीरो हो गया, क्योंकि वर्क डन हमारा किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। अगर ये जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिक, और वर्क डन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। सॉरी, वर्क हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि जो मैंने दीवार वाला एग्जांपल लिया, क्या हुआ कि मतलब वहाँ पे हम फोर्स तो लगा रहे हैं बट वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, वो जो जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं वो वहाँ से डिस्प्लेस नहीं हुआ। इट मीन्स कि उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, सिर्फ वहाँ पे क्या लगा है, फोर्स लगा है, और डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे नहीं होगा जीरो हो जाएगा, या फिर फोर्स जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट तो फिर हो ही नहीं सकता अगर फोर्स जीरो होगा, तो इस वजह से वर्क डन वहाँ पे क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। ठीक है, और इस केस में एक और, ये तो हमने नॉर्मल केस लिया, एक क्या बता रखा है बच्चे, कि अगर यहाँ पे जो गिवन है कि जो वर्क डन जीरो कब होगा, जब हमारा फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या होंगे बच्चे, परपेंडिकुलर होंगे। इस बात को कैसे समझ रहे हो आप, जैसे मैंने मान लिया कि मैंने फोर्स मतलब कि पेन ऐसे उठाया और मैं चल पड़ी, मैंने फोर्स ऐसे उठाया और मैं चल पड़ी। एक एग्जांपल ऑफ कुली का, कुली देखा होगा ना आपने, सिर पे बहुत सारा वजन है उसके सिर पे, और उसने मतलब कि सिर पे ऐसे वजन उठाया और चल पड़ा, उसके बीच में जो एंगल बनेगा बच्चे वो कितना बनेगा, उठाया और चल पड़ा, ये जो एंगल बनेगा उसका वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब आपका मैं यहाँ पे 9th क्लास का करवा रही हूँ, तो कोस थीटा 90 मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अभी आपने पढ़ा नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, बेसिकली मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट अगर वहाँ पे हो रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा है, परपेंडिकुलर है, देन वहाँ पे जो वर्क डन होगा हमारा वो क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। ठीक है, ये भी एक इसकी कंडीशन है। सो अब हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है बच्चे, वर्क डन के बारे में पढ़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन के बारे में, और जीरो वर्क डन के बारे में पढ़ा है। जीरो वर्क डन की क्या डेफिनेशन गिवन है, work done is zero when the force act perpendicular to the displacement and the displacement is zero। समझ गए ना इस बात को जो अभी बताया मैंने, कि वर्क डन हमारा जीरो जब होगा जब फोर्स हमारा परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, किसके परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, वहाँ पे जीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वहाँ पे फोर्स हमारा ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है।
और मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे फिर वर्क डन क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। और नेगेटिव में क्या था, नेगेटिव में वर्क डन जब होगा जब हम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं किसके, डिस्प्लेसमेंट के, देन इट इज़ नोन एज द नेगेटिव वर्क डन। ठीक है बच्चे, ये सब बातें थी हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन की। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी। एनर्जी क्या होती है बच्चा, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कि कितनी आपके अंदर क्षमता है कि कितना आप काम कर सकते हो, उसी को एनर्जी बोला गया है। इसको मेनली वर्क की फॉर्म में ही हमने लिया है। सो तो जो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी वो भी हमारी किसके इक्वल है, वर्क के इक्वल है। क्या है एसआई यूनिट इसकी, जूल है। ठीक है। अब जो मैकेनिकल एनर्जी है हमारी वो 2 टाइप्स की होती है बच्चा, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन भी है, मैंने आगे इंट्रोडक्शन में भी बता रखा था। अब द फर्स्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब हम इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन पे बेस आते हैं न्यूमेरिकल। और सो तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उन पे बेस न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चे। सो आज मैं एक बार जल्दी से रिकैप करवा देती हूँ जो जो हमने आज पढ़ा है वो सब, कि क्या क्या मैंने करवाया आप लोगों को। तो वर्क के बारे में बताया, वर्क के बारे में जो मेन है वो मैं बता देती हूँ कि वर्क हमारा तभी होगा, 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। द फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड सेकेंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट। जो एसआई यूनिट होगी वर्क की वो क्या होगी बच्चे, जूल होगी। और जो इस वर्क क्वांटिटी क्या होती है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी होती है वर्क की। क्यों होती है, क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दोनों मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया, राइट डायरेक्शन में भी और लेफ्ट डायरेक्शन में भी। ओके। और वर्क हमारा 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी दोनों की, देन इट विल बी पॉजिटिव वर्क। और अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी देन इट विल बी नेगेटिव वर्क। और अगर परपेंडिकुलर होगी डिस्प्लेसमेंट के फोर्स देन इट विल बी 0 वर्क डन। ठीक है। ये सब हमने डिस्कस किया है आज, और एनर्जी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और इस पे बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी को लेके। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच।